लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि हिंदी काव्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनके बारे में आज मैं आपको जो है बताऊंगा। और इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे आप कोई कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर भविष्य में आप एमए वगैरह का एंट्रेंस देंगे या टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का पेपर देंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एक बेसिक आपका तैयार होगा इस क्लास को देखने के बाद में। केवल बीए के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों में से कोई भी शामिल हो, आप इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि यह लेक्चर आपका हिंदी साहित्य के इतिहास को भी कवर करेगा और साथ ही साथ में हिंदी काव्य वाला पोर्शन भी कवर करेगा। तो चाहे डीडीयू हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका कोई भी और अदर विश्वविद्यालय हो, जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मेजर में है, माइनर में है, को करिकुलम मतलब मेजर माइनर दोनों में हिंदी है, आपका बीएससी में है, आप बीकॉम में है, सभी के लिए बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये आपका जो है सभी प्रश्न आपको करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक आपको समान दिए जाएंगे। ये एक मॉडल पेपर के तौर पर मैंने इसको सेट किया है। 100 क्वेश्चन एकदम से नॉमिनेटेड मैंने कर दिया कि 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, पहला प्रश्न, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, किसकी पंक्ति है? चलन चलन सब कहत है, और मतलब चलन चलन चलने के लिए सब कहता है, और ना जानो बैकुंठ का मतलब बैकुंठ को चलने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन बैकुंठ का रास्ता ही नहीं पता कि बैकुंठ का मार्ग क्या होगा। तो चलन चलन सब कहा, सब कोई कहते हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, या पंक्तियां किसकी है? तो जाहिर सी बात है तुलसीदास ऐसी पंक्तियां लिखते नहीं है। बिहारी लाल भी दोहों में बात करते तो ये भी बात वो नहीं करेंगे। रहीम दास भी दोहों की बात करते तो ये भी ऐसी बात नहीं करेंगे। तुलसीदास दोहा चौपाई शैली में लिखते हैं। कबीर दास जो है और तमाम प्रकार के पद वगैरह भी लिखते हैं, तो उन्हीं की शैली लग रही है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। तारतम्यता भाषा में या भाषा में आप देखते हैं कई प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग है, अतः सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग इस पंक्तियों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, कबीरदास इज राइट आंसर, पहले का सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राघव चेतन का वर्णन किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में किया गया है? राघव चेतन बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राघव चेतन का वर्णन किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पद्मावत नाम का जो ग्रंथ है, जिसको लिखा किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? पद्मावत। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चित्रावली, मधुमालती, ये सब में नहीं किया गया राघव चेतन का वर्णन। राघव चेतन का वर्णन पद्मावत नाम के ग्रंथ में किया गया है, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक या सूफी परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है। तो पद्मावत लिखा गया बाबू अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। अवधि में भी कैसी अवधि है? इसकी ठेठ अवधि का प्रयोग है, जबकि रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो परिमार्जित या परिष्कृत अवधि का प्रयोग उसमें किया गया है। ठेठ अवधि का प्रयोग ये करते हैं। आपको बता दूं कि अवधि में ठेठ अवधि में लगता है गवई अवधि का प्रयोग किया गया है, जिसको एकदम से बहुत ही खड़ी अवधि या एकदम से जबरदस्त अवधि का प्रयोग आपको दिखेगा। और कौन सी शैली है पद्मावत की? मसनबी शैली का प्रयोग इन लोगों ने किया। जितने भी सूफी काव्यधारा प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि रहे हैं, उन्होंने मसनबी शैली का प्रयोग किया है। मसनबी शैली में 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आने का प्रचलन है। तो आप पद्मावत ग्रंथ में भी देखेंगे 7 चौपाई लिखी जाएगी, उसके बाद में एक दोहा आएगा, फिर एक 7 चौपाई, फिर एक दोहा, फिर 7 चौपाई, फिर एक दोहा, इस तरीके की शैली है। जबकि रामचरितमानस में 7 चौपाई, 8 चौपाई, 10 चौपाई, 12 चौपाई, 15 चौपाई, 20 चौपाई के बाद में दोहा आ सकता है। ठीक है, लेकिन अवधि मतलब इसमें जो है ऐसा नहीं आपको दिखेगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा पद्मावत की अगर बात की जाए तो पद्मावत जो होता है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का एक क्या है? महाकाव्य। तो आपसे पूछा पद्मावत क्या है? महाकाव्य है या खंड काव्य? तो पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न, एक बड़ा कवि और सूरमा इनमें से कौन है? एक बड़ा कवि और सूरमा कौन सा इनमें से? देखिए मतीराम सूरमा नहीं है, रसखान भी सूरमा नहीं, रहीम भी सूरमा नहीं है। सूरमा की अगर बात की जाए, एक मिनट, एक बड़ा कवि और सूरमा इनमें से कौन है? तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बड़ा कवि और सूरमा भी है इनमें से। देखिए सूरमा की अगर बात, एक बड़ा कवि और सूरमा जो रहे हैं, महाकवि भूषण की अगर बात की जाए तो महाकवि भूषण जो हैं वो एक प्रकार से सूरमा भी रहे हैं और एक बड़े कवि भी रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई है? सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूरसागर की रचना किस भाषा में बेटा? सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई? कौन बताएगा? सूरसागर किसकी रचना है? बिल्कुल राइट आंसर आपका, ये जो है सूरदास जी की ही रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। सबसे फेमस रचना है सूरदास जी की सूरसागर ही। ठीक है, ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में लिखी गई है रचना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, और ये जो है भ्रमर गीत परंपरा भी आप देखते हैं सूरसागर में आपको दिखाई पड़ेगी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खास करके सूरदास जी ने इसको लिखा है, सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर, पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टिमार का जहाज भी सूरदास जी को ही कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुष्टिमार का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास जी को कहा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरदास जी की बात की तो ये अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवि हैं। इनके गुरु जी का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु जी का नाम था बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य जी के एक लड़के थे, उनका नाम था गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ ने ही अष्टछाप का संग्रह किया था। ठीक है, अष्टछाप का संग्रह किया था और उसी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। आपको एक बात और बता दूं, पुष्टिमार का जहाज इनको किसने कहा था? पुष्टिमार का जहाज जाता है, जो कुछ लेना चाहे सो ले, ये जो है अष्टछाप के प्रवर्तक विठलनाथ ने ही कहा था। किसको? जो है सूरदास जी को कहा था। सूरदास जी जन्मांध थे, बचपन से ही इनको दिखता नहीं था, लेकिन इनके पदों को पढ़ेंगे, बड़ी जबरदस्त रचना है। कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक रहे सूरदास जी और कृष्ण कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है, अति सूधो स्नेह कुमारक है जहाँ नेक सयान बांक नहीं, ये पंक्तियां किसकी है? बताएं। अति सूधो स्नेह कुमारक है जहाँ प्रेम सयानों को बांक नहीं, इस पंक्तियों को कहा किसने है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद की रचना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर का डी करके, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं घनानंद की। घन आनंद, घनानंद की बात की जाए, आनंद घन भी कहते हैं, घनानंद भी कहते हैं इनको। ये एक प्रकार से सुजान नाम की एक प्रेमिका थी इनकी, उनसे प्रेम करते थे और जब उसने एक प्रकार से मना कर दिया साथ चलने से मोहम्मद सारंगीले के दरबार में, तो अपने आप की जो है ये डिसरिस्पेक्ट समझे और वहां से चल देते हैं। और जब ये चले जाते हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने का मतलब ये होता है कि जो है अब आजीवन
शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, तो घनानंद जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं और इस तरीके से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर के ये, ठीक है, और आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। घनानंद व्यक्ति हैं और लेकिन अपनी प्रेमिका की याद में बहुत सारी ग्रंथ लिखे, जैसे कि सुजान सागर, सुजान हित, सुजान, तमाम प्रकार के सुजान पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। घनानंद, इनको प्रेम का पीर का कवि भी कहा जाता है, प्रेम की पीर का कवि, ठीक है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद आलम बोधा ये रीति मुक्त परंपरा के कवियों में रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी होगा। सातवां प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। पहले कांड का क्या नाम है? बाल कांड, ठीक है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरा कांड कौन सा है? तीसरा कांड आपका है अरण्य कांड, ठीक है, यानी जंगल में जाते हैं, अरण्य में, और जंगल में क्या मिलता है? किष्किंधा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या होगा आपका? चौथा कांड होगा किष्किंधा कांड। पांचवा कांड होगा सबसे अच्छा कांड कौन सा? सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, सुंदर कांड हो जाएगा पांचवा कांड। इसके बाद में छठवां कांड आपका कौन सा हो जाएगा? छठवां कांड जिसमें खूब युद्ध होता है, जिसको युद्ध कांड भी कहते हैं, उसी को लंका कांड के नाम से जानते हैं, तो लंका कांड छठा कांड हो गया। और सातवां कांड आपका हो जाएगा सबसे लास्ट कांड, जो बाद में आता है, उत्तर माने बाद में, तो उत्तर माने या जो है उत्तर कांड जो आएगा वो लंका कांड के बाद आएगा, यानी 7 कांड है। कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपका उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई, पारिष्कृत संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7 कांडों में बटी हुई रचना है। महाकाव्य का सबसे बड़ा, दुनिया का महाकाव्य, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न आ चुका, सबसे बड़ा महाकाव्य नहीं लेकिन सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो है रामचरितमानस ही है। और सनातन धर्म में किसी भी घर में आप नहीं देखेंगे कि हर एक घर में आपको मिलेगा कि श्री रामचरितमानस की चाहे छोटी सी गुटका ही रखी हो, लेकिन कुछ ना कुछ रहता जरूर है, ठीक है। हम अपने रूम में भी रामचरितमानस रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की भक्ति किस प्रकार की है? सूरदास की भक्ति जो है वो साख्य भाव की भक्ति है। सूरदास जी भगवान को सखा मान करके उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो 8वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास भाव की भक्ति कौन करता है? दास भाव की भक्ति है तुलसीदास जी के यहाँ। तुलसीदास जी भगवान राम को अपना दास समझते हैं, ठीक है। वो कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आत्म विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसी दास। वात्सल्य का मतलब होता है जब माता अपने पुत्र को जितना प्रेम करती है उसी को वात्सल्य कहा जाता है। और इसमें माहिर है कौन? सूरदास जी, यानी सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पद्मावत की भाषा क्या है? बताएं, पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत जो ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आ चुका है। सूरदास जी के प्रश्न आप देखेंगे, सूरदास जी के यहाँ पर प्रश्न आपका थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। सूरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था? सूरदास जी गुरु का नाम देखें, सूरदास जी गुरु जी का नाम था बल्लभाचार्य। 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बल्लभाचार्य, ठीक है। रामानंद कबीर के गुरु हैं। रामानुजाचार्य जी की बात की तो तुलसीदास के भी गुरु रहे, लेकिन नरिहर दास तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र हैं, अष्टावक्र कवियों के संग्रह किया था उन्होंने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। जायसी का संबंध किस धारा से है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी काव्य धारा से है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा सूरदास जी, तो सूरदास जी कृष्ण धारा से हैं, तो सूरदास किससे हैं? कृष्ण काव्य धारा से हैं। सगुण काव्य धारा की अगर बात करें, सगुण काव्य धारा में राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा दोनों आती है, इसमें सूरदास जी तुलसीदास जी सब शामिल है। संत काव्य धारा की अगर बात करें तो इसमें जो है कबीरदास जी का नाम आता है। अगला को कली कबीरदास, मलुकदास, ठीक है, ये सब रैदास। अगला प्रश्न, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, किसका कथन है? किस कवि का कथन है? अब भाषा को आपको दिख रहा होगा उतनी जबरदस्त भाषा नहीं कि शुद्ध शुद्ध भाषा हो। तू कहता कागज की लेखी, ठीक है, कागज की लेखी, और मैं कहता आखिन की देखी, ये बात कौन कह सकता है? आप खुद ही विचार करो। पंचमेल खिचड़ी वाला कवि और सदुकड़ी भाषा वाला कवि। सदुकड़ी माने होता साधुओं के बीच में रहकर के भाषा सीखी, इसलिए सदुकड़ी भाषा इनको कहा गया। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है तमाम भाषाओं, तमाम कवियों, मतलब की तमाम चीजों को अपने में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखिर की देखी, बिल्कुल कबीरदास जी की रचना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कौन कौन डी लगाए? बिल्कुल डी, सभी का डी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदी काव्य बताएं, मध्यकालीन हिंदी काव्य पाठ्यक्रम में कुल कितने कवि संग्रहित हैं? मध्यकालीन हिंदी काव्य पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के कितने कवि संग्रहित हैं? 13 बताएं, फटाफट से बताएं। तो इसमें मध्यकालीन जो हिंदी काव्य है उसमें अगर बात की जाए तो उसमें कितने कवि शामिल हैं? उसमें शामिल हैं जो है 6 कवि शामिल हैं। बेसिक मध्यकालीन हिंदी काव्य में आप देखें 6 कवि कौन कौन से होंगे आपके? जो है 4 कवि तो यहाँ के हो जाएंगे भक्ति काल के, मध्यकाल में देखेंगे अगर तो, और 3 कवि आपके मतलब कि 4 कवि हो जाएंगे इसके, और 2 कवि आपके रीतिकाल के हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज की श्रृंखला रखी जाती है? रसराज किसको कहते हैं बेटा? रसराज की अगर बात की तो रसराज किसे कहा जाता है? तो रसराज वीर रस को, करुण रस को, श्रृंगार रस को या भक्ति रस को। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, श्रृंगार रस को रसराज की श्रेणी में रखा जाता है। श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कवियों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। द्रुत पाठ ये जो पहले के उसमें आता था, अब नहीं आता। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या? 16 में करेक्ट आंसर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या बेटा? बिल्कुल उत्साह जो है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त जो है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या चुका है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, उनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंध कवि सूरदास की वीणा की थी। किस कवि ने इस कथन को कहा था? किस आचार्य ने कहा था? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का ए ऑप्शन, आचार्य शुक्ल जी ने कथन कहा कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने को उठी। छाप के कवियों की बात हुई, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंध कवि सूरदास की वीणा की थी, वो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 18 नंबर, उद्धव को ब्रज में भेजने के पीछे कृष्ण भगवान का क्या उद्देश्य था? उद्धव को ब्रज में भेजने के पीछे श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य था क्या बेटा? उद्धव के ज्ञान गर्भ को चूर करना। उद्धव बहुत ज्ञानी बनते थे, भगवान श्री कृष्ण से ही ज्ञान जो है बैठ करके बताया करते थे, अपने ज्ञान का इनको घमंड हो चुका था, तो उसको ज्ञान को चूर करने के लिए जो गोपियां बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं वो जाती हैं, जब इनके पास उद्धव आते हैं, उद्धव को इतना ज्यादा लज्जित होना पड़ता है अपने ज्ञान के चक्कर में। गोपियां कहती हैं कि तू जो है ये ज्ञान और गुण की जो है यहाँ पर गठरी ला करके यहाँ पर गोकुल में बेचने आया है, ब्रज में बेचने आया है, ये यहाँ पर नहीं बिक गई है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो है ये उद्धव यहाँ से उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कृष्ण भगवान से क्यों नहीं बताया? ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की जब साक्षात मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दिखते हैं, तो क्या जरूरत है छगड़ी मतलब की बकरी रखने की, जब कामधेनु हमारे पास है? ऐसे उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लज्जित कर देती है। उद्धव के जो निर्गुण ज्ञानासरी के प्रवर्तक मतलब उद्धव रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं पे पीछे हटना पड़ता है और वो हाथ जोड़ लेते हैं गोपियों के सामने, जो है उनका ज्ञान जो है धरा का धरा रह जाता है और प्रेम यहाँ पर विजय हो जाता है, यानी कि प्रेम की विजय और ज्ञान की हार होती है। अगला प्रश्न, अखरावट के रचनाकार का नाम बताइए। अखरावट, पद्मावत, इन सभी को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कबीर को बाणी का डिक्टेटर, बिल्कुल कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहने वाले जो विद्वान हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा काम किया उन पर, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा एक प्रकार से रिसर्च करी है कबीर के बारे में, जबकि कबीर को उतना ज्यादा जो है उतने ज्यादा तरीके से नहीं लिखते। कबीर की बाणी को जो है पंचमेल खिचड़िया सदुकड़ी भाषा आचार्य शुक्ला जी ने कहा। कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ला जी ने उतना काम नहीं किया, उनको कवि की श्रेणी में न रख करके एक संत कवि की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से, बिरह हस्त तन सालय घाय करे चितचूर, किस कवि की पंक्ति है? बिरह हस्त तन सालय घाय करे चितचूर, ये किस कवि की पंक्ति है? 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जायसी कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, ठीक है। इसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, उसके बाद में आता है उत्तर मध्यकाल जिसको आप रीतिकाल कहते हैं, और उसके बाद में आता है आधुनिक काल जिसको आप गद्य काल के नाम से जानते हो। 4 कालखंड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 22 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, इनमें से किस रचना का संबंध तुलसीदास जी से है? बताएं, इनमें से किस रचना का संबंध तुलसीदास जी से है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, ठीक है, ये नहीं होगा। रामायण वाल्मीकि जी की रचना, ये भी नहीं होगा। बैराग्य संदीपनी भगवान श्री कृष्ण की मतलब इनकी तुलसीदास की रचना है क्या? बिल्कुल 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बैराग्य संदीपनी, ये रचना तुलसीदास जी की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कृष्ण भगवान की पत्नी का क्या नाम था? कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम था रुक्मिणी, देखिए रुक्मिणी इनकी पत्नी का नाम था, बाकी राधा एक प्रेमिका थी और मीरा इनकी एक जो है क्या नाम है भक्त थी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मिणी इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा? महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है तुलसीदास जी को मानते हैं कौन? हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रकार से लिखने का काम भी किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जो है हिंदी के सबसे बड़े लोक नायक हैं। महात्मा बुद्ध के पास सबसे बड़े लोक नायक कोई रहे तो तुलसीदास है। तुलसीदास जी को सभी लोगों ने जो है समान जो है चीज़ों के बारे में देखा और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे लोगों ने रिस्पेक्ट भी दिया। चातक पक्षी का संबंध चातक पंक्षी बताएं, 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? चातक पंक्षी का संबंध जो है किससे है? स्वाति नक्षत्र से है। स्वाति नक्षत्र सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 27 नंबर प्रश्न आ चुका है। पिपीलिका से क्या अभिप्राय है? पिपीलिका बताएं, पिपीलिका मतलब क्या होता है बेटा? पिपीलिका का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पिपीलिका 27 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, पिपीलिका माने होता है चींटी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नित्य प्रति पुण्योई रहत, पंक्ति में पुण्योई का क्या अर्थ है? पुण्योई, पुण्योई का क्या अर्थ है बताएं? पुण्योई का क्या अर्थ है? 28 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुण्योई का अर्थ होता है बिल्कुल पूर्णिमा को पुण्योई कहते हैं, ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर। नित्य प्रति पुण्योई रहत, पुण्योई मतलब पूर्णिमा, जो चंद्रमा की एकदम से बढ़िया कला होती है उसी को पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें जो है एकदम से चमकता पूरा का पूरा चंद्रमा दिखता है। 29 नंबर प्रश्न, गागर में सागर भरना या गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? बिहारी लाल को कहते हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना हिंदी साहित्य में, ध्यान रखेंगे तो हिंदी साहित्य में किस कवि की एकमात्र रचना है? तो बिहारी की है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर, ये दोहा किसके संदर्भ में कहा जाता है? बिहारी लाल के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के रीति सिद्ध परंपरा के सबसे बड़े कवि कौन रहे हैं? वो बिहारी लाल रहे हैं, ठीक है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है, जिसमें कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे? ये भी प्रश्न पूछा था, 713 दोहे या 721 दोहे, आपको कुछ भी मिले, 719 दोहे भी कहीं कहीं मिलता है, तो इनमें से आपसे मिलेगा वैसे 719 713 721 में से एक दो मिलेगा आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो गागर में सागर भरना किसकी रचना है, मतलब किसके लिए कहा गया है? तो बिहारी लाल के लिए कहा गया है, क्योंकि इनके दोहे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर करते हैं घाव, जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोर में करते हैं नैनो नहीं सौबात, या इनके दोहे को आप देखेंगे, ठीक है। जातन की झाई परे राधा नागरी सोया, आप इनको इस रचना को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इनके दोहों में आप देखते 3-3 4-4 अर्थ निकलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रश्न, कवि रहीम के पिता का क्या नाम था? रहीम दास के पिता का क्या नाम था बेटा? कवि रहीम के पिता का नाम था अब्दुल क्या नाम था उनका? बैरम खान। बैरम खान नाम था। बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक थे, अकबर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बैरम खान, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बैरम खान की अगर बात की तो बैरम खान किसके थे? अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये एक प्रकार से क्या है? एक कवि रहे, तुलसीदास जी के घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। तुलसीदास जी से एक बार कहा रहीमदास जी ने कि आप जो है अकबर के यहाँ पर चले आए, अकबर के यहाँ पर रहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखिए, उन्होंने तभी ये दोहा कहा था कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। मैं भगवान राम को ही सब कुछ मानता हूँ, उनके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं मानता हूँ, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कोई भी हो, राजा महाराजा कुछ भी हो, मेरे लिए सब जो है इस व्यक्ति सारे समान है, मेरे लिए वही परम सत्ता भगवान श्री राम है, उन्हीं की मैं पूजा करूंगा, उनके सिवा मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा ऑफर दिया था रहीमदास जी ने, लेकिन तो रहीमदास जी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की उसके बाद में, कहा कि अच्छा जब आप नहीं लिखते हैं तो आप ब्रज भाषा में कुछ लिख डालिए प्रभु। तो तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम जो है आपकी बात को स्वीकार करेंगे, और रहीमदास के कहने पर उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी तुलसीदास जी महाराज ने, ठीक है। तो बैरम खान के पुत्र थे रहीमदास, इसीलिए वो अकबर के नौरत्नों में से एक बने और टैलेंटेड थे, इस बात का इसमें कोई दो राय। रहीमन के दोहे आप देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नो उबरे मोती मानुष चून, अलंकारों के उदाहरण में सबसे प्रसिद्ध दोहा माना जाता है, ठीक है।
31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जहांगीर जसचंद्रिका किस कवि की रचना है? जहांगीर जसचंद्रिका की अगर बात की जाए, किस कवि की रचना है? 31 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका 31 नंबर पे आएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन केशवदास की रचना है। ठीक है, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये सब रचना केशवदास की है। केशवदास कौन है? केशवदास दास जो है कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, मदनाष्टक किस कवि की रचना है? मदनाष्टक 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? मदनाष्टक, मदनाष्टक की बात की तो मदनाष्टक किस कवि की रचना है? मदनाष्टक जो है बेटा वो रहीमदास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत उक्ति किस कवि के लिए प्रयुक्त की जाती है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं, क्योंकि केशवदास जो है वो अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग खूब अधिक मात्रा में करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना जो है रामचंद्रिका केशवदास की, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहते हैं? छंदों का अजायब घर कहा जाता है किसको? छंदों का अजायब घर कहा जाता है बेटा किसको? रामचंद्रिका नाम की एक रचना है, बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग किया है, जबरदस्ती छंदों का प्रयोग भी केशवदास कर देते हैं, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी रचनाएं साधारण जनता के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन आती हैं अगर सही तरीके से आप पढ़ेंगे तो। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कबीर की साधना पद्धति कैसी है? कबीर की साधना पद्धति जो है वो कैसी है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, अद्वैतवादी हैं ये। जो अद्वैतवाद की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? माया महा ठगिनी हम जानी, इसको किसने कहा था? कबीरदास जी की पंक्ति है। बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? पद्मावत एक प्रकार का प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य ही महाकाव्य के अंतर्गत रहता है, ठीक है, तो प्रबंध काव्य ही महाकाव्य, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चताए, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चताए, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है बेटा? 37 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर बिल्कुल डी ऑप्शन, कबीरदास जी ने ही कहा था, कबीरदास की गुरु का नाम है रामानंद, तो इसलिए कहते हैं काशी में हम प्रकट हुए, काशी में हमारा जन्म हुआ और रामानंद ने हमको जो है चेतना दी, हमको गुरु जो है मिले। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना का संबंध जायसी से नहीं है? देखिए, पद्मावत अखरावटी दोनों रचनाएं इनकी हैं, आखिरी कलाम भी है। सखरावत कोई रचना नहीं है, तो सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सखरावत कोई रचना नहीं है। 39 नंबर प्रश्न है, सूरसागर, सूरसागर की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई है? सूरसागर की रचना 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर करेक्ट आंसर बताएं, फटाफट से बताने का। 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 नंबर 39 बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सूरसागर की रचना जो है वो श्रीमद् भागवत के आधार पर करी गई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न, गोरा बादल का उल्लेख किस कवि के काव्य में है? गोरा बादल का उल्लेख की अगर बात की जाए तो गोरा बादल का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया बेटा? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन पद्मावत में किया गया है। 41 नंबर प्रश्न, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा किस कवि की पंक्तियां हैं? 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, ये जायसी की पंक्तियां हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पंक्ति किसकी है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, तो ये तो सभी को पता होगा, ये कवि किसकी, ये कवि रचना किसकी है? ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रचना है ये। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तुलसीदास जी नहीं ऑप्शन में दिए गए हैं। 43 नंबर प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहिकाल अली कली ही सौ बध्यो आगे कवन हवाल, पूरी पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहिकाल अली कली ही सौ बध्यो आगे कवन हवाल, ये रचना किस कवि की है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है किसकी है? ये एक प्रकार से जो है घनानंद ने कही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 43 का 43 का सी ऑप्शन, बिहारी लाल की रचना है ये। बिहारी लाल जब एक प्रकार से एक कवि होते हैं, वो एकदम से जो है क्या हो जाते हैं, अपने नई नई विवाह होता है और नवयुवका जो रानी होती है उनके प्रेम में इतना लिप्त हो जाते हैं कि वो बाहरी राजपाट को भूल जाते हैं और जो है बहुत दिनों तक लगातार रानी से प्रेम में ही लिप्त रहते हैं। ऐसे में राजपाट बिगड़ रहा था, तो बिहारी लाल कवि थे उनके दरबार के, तो बिहारी लाल को ये जो है लगा कि जो है इनको इनके बारे में कुछ करना चाहिए या अच्छे तरीके से बताना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए। लोगों ने बिहारी लाल से कहा, तो बिहारी लाल ने दोहा बनाया। वो दोहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि मतलब अभी तो जो है पराग, पराग माने होता है जैसे कि जब कोई कली होती है, ताजा ताजा कली जब खिलती है तो वो फूल बनने, जब फूल बनती है तो और अच्छी लगती है, लेकिन कली जो होती है बहुत ही एकदम अच्छी लगती है। तो नई नई अभी स्त्री, अभी ज्यादा उसकी मतलब पूर्ण यौवन अवस्था में अभी स्त्री नहीं आई है, रानी नहीं आई जिनके साथ शादी हुई थी, वो पूर्ण युवावस्था में अभी नहीं आई, पूर्ण यौवन उनके शरीर पर भी नहीं चढ़ा है। और ऐसे में राजा जो है उन्हीं में इतना लिप्त हो चुके कि राजपाट भूल चुके हैं। तो ये कहते नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सब, अली माने भंवरा, जिस तरीके से अली यानी भंवरा जो होता है उस कली में फंस जाता है, तो उसी तरीके से राजा भी फंस गया, तो इसलिए राजा को जिताने के लिए दोहा लिख करके भेजा और कहा कि राजा तक पहुंचा दो इसको। अली कली ही सब आगे कौन हाल, अभी जो है अभी इतनी पूर्ण यौवन अवस्था नहीं है, इतने में ही आप इतना जो है लिप्त हो चुके हैं, तो आगे आपका क्या हाल होगा, इसी पर जो है चिंता व्यक्त करते हुए कवि ने कहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना बेसिकली देखिए, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, या तन जारो छारी कई कहो कि पवन उड़ाओ, यह तन जारो छारी कई कहो कि पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्तियां कहीं किसने भैया? ये जायसी की पंक्तियां हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, आखिरी कलाम किस कवि की रचना है? जायसी की रचना आखिरी कलाम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता की रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता, 48 नंबर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन, गोकुल नाथ की रचना है। माधव राधा के रंग रचाएं राचें राधा माधव रंग गई, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माधा राधा के रंग राचें राधा माधव रंग गई, किस कवि की पंक्तियां हैं? 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस पंक्ति को कहा किसने बेटा? इस पंक्ति को कहा है सूरदास जी ने कहा, ठीक है। 49 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 50 नंबर, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी, चौपाई में रविनंदनी का क्या अभिप्राय है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी, रविनंदनी,
रवि नंदन माने क्या होता है? 50 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? रवि नंदन माने होता है यमुना नदी। यमुना नदी रवि, रवि माने होता है भगवान सूर्य, तो उनकी नंदनी, तो रवि नंदनी, ठीक है, यमुना नदी के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, हम न मरे मरिहे संसारा, हम न मरे मरिहे संसारा, इस पंक्ति को किस कवि ने लिखा है? 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस पंक्ति को किसने लिखा है? बिल्कुल कबीरदास जी ने, हम न मरे मरहे संसारा, कबीरदास कहते हैं, बी ऑप्शन। राजकुमारी पद्मावती कहाँ की रानी है? सिंघल द्वीप की रानी है ये। कहाँ की रानी बेटा? 52 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, सिंघल द्वीप की रानी है ये। जो अगला क्वेश्चन आ चुका है, सुजान का संबंध किस कवि से है? सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है। इसके अलावा शोक रस का स्थायी भाव होता है करुणा, ठीक है। करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक, शोक नामक स्थायी भाव, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और उड़ जहाज के पंछी फिर उड़ जहाज पर आवे, उड़ जहाज के पंछी फिर उड़ जहाज पर आवे। जैसे मान लेते हैं एक समुद्र है, उसमें एक जहाज बड़ा सा उड़ रहा है, तो उस पर कोई पंछी बैठा हुआ है, तो वो एक प्रकार से बहुत तिनमिना रहा है उड़ने के लिए कि हम उड़ जाएंगे, अलग चले जाएंगे, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो उसके पंख जो है उसकी जो है हाफ फूल करके वो जा करके हाफ हाफ करके फिर से जाकर उसी जहाज पर चलाएगा, क्योंकि पूरे समुद्र में कहीं बैठने की उसको जगह नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से घनानंद कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा? 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको कहा था कबीरदास ने, ठीक है, ऐसे सूरदास गुरु के पास या भगवान के लिए ऐसा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है 56 नंबर, घनानंद का संबंध किस काव्यधारा से है? घनानंद का संबंध किस काव्यधारा से? 56 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। 56 नंबर राइट आंसर कौन बताएगा? 56 नंबर राइट आंसर, 56 नंबर राइट आंसर बेटा बिल्कुल सी ऑप्शन, रीतमुक्त धारा। घनानंद जो है रीतमुक्त धारा से है, ठीक है। सकुट धारा से तुलसीदास जी हैं, रीतपद से आपके जो है क्या नाम है, रीतपद से आपके से भूषण हो गए, मतिराम हो गए, ठीक है। और आप तमाम प्रकार के और कवि हैं आपके, जैसे कि क्या नाम है उनका, केशवदास हो गए, ठीक है। निर्गुण धारा से तो तुलसीदास जी हैं, सॉरी कबीरदास जी हैं, तो निर्गुण काव्य धारा से मतलब कबीरदास हैं। 57 नंबर प्रश्न, कवि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? कवि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था बेटा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कवि तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न, केसो कहीं न जाए का कहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं? केसो कहीं न जाए का कहिए, इस पंक्तियों को कहा किसने बेटा? बिल्कुल इसको कहा था तुलसीदास जी ने कहा था। ए ऑप्शन, प्रेम के पीर का कवि किसको कहते हैं? घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? 60 नंबर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज आज तक छुआ नहीं और कलम को हाथ में नहीं पकड़ा, ये पंक्तियां कही थी कबीरदास जी ने। कबीरदास ने कलम कागज को नहीं छुआ था, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तुलसी को मानस का हंस किसने कहा है? तुलसी को मानस का हंस किसने कहा? 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? तुलसी को मानस का हंस कहा है किसने? सी ऑप्शन, अमृतलाल नागर ने कहा कि तुलसी मानस के हंस हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, एक बात और ध्यान रखें, मैं यही पर आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और ऐसे ही तमाम चले। नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 63 नंबर प्रश्न आ चुका बेटा, कवि घनानंद किस सम्राट के दरबारी कवि थे? कवि घनानंद की बात की जाए तो मोहम्मद सारंगीरी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। 63 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न, निम्न कवियों में कौन सा गुण उपासक नहीं है? सगुण उपासक कौन नहीं है? कबीरदास जो निर्गुण उपासक है, सगुण उपासक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल कहा था रामचंद्र शुक्ला जी ने। डी ऑप्शन। चाचा नंबर आपके पाठ्यक्रम में घनानंद के कुल कितने छंद संग्रहित है, तो ये इसको हटा दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन है, पंच पहरवा सोई गए हैं, पंक्ति किस कवि की है? 67 नंबर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर कबीरदास कहते हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, पंक्ति में हरि जननी मैं बालक तेरा, पंक्ति में भक्ति का कौन सा रूप है? हरि जननी में बालक तोरा, पंक्ति में कौन सा रूप है? 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68। 68 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वात्सल्य का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है भाव। सूर्य की वाग वैधता अथवा उक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? तो सूरदास का जो इसमें मिलता है, किसमें मिलता है बेटा? वात्सल्य वर्णन अगर सूरदास जी की अगर देखेंगे, 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर 69 बिल्कुल। उधो उधो गोपी संवाद मतलब वाग वैधता और उक्ति वैचित्र आपको इनको किसमें मिलेगा? उधो गोपी संवाद में मिलेगा कि तुमसे ज्ञान की बातें मिलेंगी, खूब ज्यादा तर्क की बातें मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 70 नंबर प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में स्थान पाने वाले कवि कौन है? रहीमदास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न, राम जो है प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। रामचंद्र की चंद्रिका बरनत हो बहुछंद किस कवि की पंक्ति है? रामचंद्र की चंद्रिका बरनत हो बहुछंद, ये पंक्तियां जो है किस कवि ने कही थी? इन पंक्तियों को कहा था बेटा किसने? केशवदास ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छां, किस कवि की पंक्तियां हैं? 72 नंबर ए ऑप्शन, सूरदास की पंक्तियां, कहाँ करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न आ चुका, शिवा बावनी किस कवि की रचना है? शिवा बावनी भूषण की रचना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। अगला प्रश्न है 74 नंबर, घनानंद मुख्य रूप से कवि हैं। घनानंद जो है वीर रस के, सॉरी एक मिनट, घनानंद जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। घनानंद श्रृंगार रस के कवि हैं। 74 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक मिनट, घनानंद किस कवि के? घनानंद जो है 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का राइट आंसर बताएं। 74 नंबर सी करुण रस का बताया था इनको कवि क्या? नहीं, श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार का जो है झलक इनमें देखने को मिल जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वियोग श्रृंगार की झलक मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। वियोग श्रृंगार की बात होती है, लेकिन कहीं कहीं पे करुण रस भी यूनिवर्सिटी मान लेती है। अगला क्वेश्चन आ चुका, करनी कथी तो क्या भया किस कवि की पंक्तियां हैं? 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए कबीरदास की। 76 नंबर प्रश्न, कवि भूषण की कविताओं का प्रमुख रस क्या है? 76 नंबर करेक्ट आंसर बताएंगे। 76 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, वीर रस।
सठ सुधरे सतसंगत पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको कहा था कि जो दुष्ट होते हैं वो एक प्रकार से सत्संगति के द्वारा सुधर जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 77 नंबर बी ऑप्शन तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है माखन बाल गोपाल ही भावे, पंक्ति में कौन सा रस है? माखन जो है बाल गोपाल को भाता है, अच्छा लगता है, इसमें कौन सा रस है? 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वात्सल रस की झलक आपको दिखती है, बी ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बैराग्य संदीपिनी किस कवि की रचना है? बैराग्य संदीपिनी, ठीक है बताएं, बैराग्य संदीपिनी किसकी रचना है? फटाफट से बताएंगे। 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तुलसीदास की रचना है, डी ऑप्शन पर में से कोई नहीं। कैसा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आ चुका है, रामचरितमानस का पांचवा कांड कौन सा है? पांचवा कांड सुंदरकांड है, अयोध्या कांड दूसरा कांड है, लंका कांड पांचवा कांड है, उत्तरकांड आपका सातवां कांड है, ठीक है। लंका कांड आपका छठवां कांड है, ठीक है। सुंदरकांड पांचवा कांड है, लंका कांड छठवां कांड है, उत्तरकांड सातवां कांड है, अयोध्या कांड दूसरा कांड है, पहला कांड बाल कांड है, ये सब आप चीजें ध्यान रखिए। और आपका तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड है, चौथा कांड आपका किसकिंधा कांड है। 83 नंबर हनुमान बाहु किसकी रचना? तुलसीदास जी की रचना हनुमान बाहु, बी सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत किसकी प्रेम गाथा है? पद्मावत जो है ये रत्नसेन और पद्मावती के बारे में बताया गया है। एक मिनट, पद्मावत किसकी प्रेम गाथा है? 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 84 नंबर का सी ऑप्शन रत्नसेन और पद्मावती, रत्न से राजा है, पद्मावती उनकी रानी है। अगला प्रश्न 85 नंबर, प्रभु हूँ सब पतितन को टीको, पंक्ति किसकी है? प्रभु हूँ सब पतितन को टीको, ये पंक्तियां किसकी हैं? 85 नंबर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन सूरदास की है, सी ऑप्शन। 86 नंबर सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, सूर सागर का प्रमुख ग्रंथ है, बाकी सारे ग्रंथ इन्हीं के हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 87 नंबर राइट आंसर बताएंगे। पुष्ट मार्ग को जहाज जाता है, जो कुछ लेना चाहे सो ले, किसने कहा था? 87 नंबर करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था इस बात को, सी ऑप्शन। पुष्ट मार्ग का जहाज कहा किसको जाता है? सूरदास जी को। अगला प्रश्न 88 नंबर, आपके पाठ्यक्रम में पद्मावत का कौन सा खंड संग्रहित है? तो कौन सा संग्रहित है बेटा इनमें से? वैसे तो पहले नागमती का वियोग वर्णन से आप मान सौदक खंड जो है संकलित है, आज के पाठ्यक्रम में मान सौदक खंड है, तो 88 नंबर का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 88 का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। पहले जो संकलित था वो नागमती का वियोग खंड संकलित था, अब जो है मान सरोदक खंड संकलित है। अगला प्रश्न 89 नंबर, रामचरितमानस जो है, प्रश्न क्या पूछा गया? रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है? रामचरितमानस का प्रमुख रस जो आपका मिलेगा वो मिलेगा भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंस के पिताजी का क्या नाम था? कंस के पिता का नाम था उग्रसेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, श्री कृष्ण के जन्म किस युग में हुआ था? त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ था, द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, सतयुग में आप देखते हैं भगवान विष्णु वगैरह थे, कलयुग आप कल की अवतार भी हुआ नहीं है। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, किस कवि की पंक्तियां हैं? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, किस पंक्ति की, किस कवि की पंक्तियां हैं? 92 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, बिहारी लाल की रचना है। 83 नंबर प्रश्न है, कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी प तुलसी की कला, पंक्तियां किसकी हैं? 93 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की पंक्तियां हैं ये, उन्होंने ही कहा था कि कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी प तुलसी की कला, ठीक है। ये बात किसने कही थी बेटा? पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने कही थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है, ज्ञानी सो बोले उपकारी, मूर्ख सो बोले जो है झक मारी, किस कवि की पंक्तियां हैं? 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इसको कहा था कबीरदास जी ने। अगला प्रश्न आ चुका है 95 नंबर, कबीर रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? कबीर रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अकबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन आ चुका, निम्न पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं? भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जाक लागी हाय हाय है, ये पंक्तियां किसकी है? भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जाक लागी हाय हाय है, इस पंक्तियों को किसने कहा था? 96 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर घनानंद ने कहा था। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से श्री कृष्ण के किस रूप का चित्रण सूरदास के द्वारा किया गया है? 97 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विनय पात्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पात्रिका की रचना किस भाषा में बेटा? विनय पात्रिका की रचना जो हुई है किस भाषा में हुई है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका 98 नंबर का सी ऑप्शन, विनय पात्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 99 में, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? पद्मावत में हीरामन जो है वो तोते का नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1.25 नंबर लास्ट प्रश्न है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मघा नक्षत्र में पानी खूब बढ़िया बरसता झमाझम, किस कवि की पंक्ति है? बरसे मघा झकोरी झकोरी, ये किस पंक्तियों की रचना है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्तियों